विमेन इन पॉलिटिक्स, अभी भी बहुत सारी महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। ये बात आप भी समझते होंगे। विमेन रिजर्वेशन बिल तो लाया गया है और बड़े ही शानदार तरीके से नई संसद में वो पास भी हुआ, हमने देखा। विमेन इन पॉलिटिक्स ये अभी भी आसान नहीं है। महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें राजनीति में लेकर आना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है एज अ विमेन इन पॉलिटिक्स? बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन पहले मैं बात की शुरुआत, चूंकि आपने महिला आरक्षण की तो आप मेरी पार्टी को 100 में 100 नंबर दीजिए, क्योंकि हम 2 पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं और अपना दल ने 100% महिला आरक्षण लागू करके दोनों सीट पे महिलाओं को उतारा। बिग क्लैप टू यू। अब बात में आगे बढ़ाती हूँ। चुनौतियां महिलाओं के लिए बहुत होती है। हमारी जो राजनीति है वो अभी भी बहुत मेल डोमिनेटेड है और महिलाएं कम आना चाहती हैं, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस एक नहीं अनेक हैं। सबसे पहले तो महिलाओं को बहुत राजनीति के दांव पेच नहीं आते हैं। वो सीधी सीधी बात करती हैं, सीधी बात करती हैं, सीधा सीधा चलती हैं। और आज की जो राजनीति है, मैंने देखा है कि आपको बड़े दांव पेच आने चाहिए। महिलाएं सामान्यतः इस टेम्परामेंट की नहीं होती हैं। हालांकि महिलाएं जितना अधिक आएंगी राजनीति में, शुचिता उतनी अधिक बढ़ेगी। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं अनुप्रिया जी, मैं कई बार सोचती हूँ कि जिसने डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे भविष्य में ये करना है, अचानक से आपने बोला ना कि एक ऐसा एग्जाम आप देने के लिए चली गई जिसका सिलेबस आपको नहीं पता था। बिल्कुल सच है ना? 100%। इतने साल बीत जाने के बाद कभी आप ये सोचती हैं कि अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो मैं शायद ये कर रही होती, अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग होती? हाँ बिल्कुल, मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। मेरी जिंदगी के अलग सपने थे, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी टॉपसी टर्वी हो जाएगी, मेरी जिंदगी इतनी अलग होगी, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये एक अलग दुनिया है, एक अलग माहौल है और एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब मैंने इस दायित्व को संभाला तो मैं शायद संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। लेकिन जब आप किसी परिस्थिति में होते हो तो आप लड़ना, जूझना, आगे बढ़ना सीख जाते हो। थोड़ा थोड़ा मैंने भी सीख लिया है। थोड़ा नहीं, आपने बहुत अच्छा सीखा है। आपने सारे चुनाव जीते हैं, कोई चुनाव आपने हारा नहीं। अगर आप इसे थोड़ा कहती है तो मैं सोच रही हूँ बहुत क्या होता है। अनुप्रिया जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या करना पसंद करती हैं खाली समय में? खाली समय में देखिए, मुझे ना मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो मुझे कभी भी टाइम मिल जाता है ना, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं कोई मूवी देख लूँ। और बाकी मैं रिसेंटली कौन सी फिल्म देखी आपने? अभी कुछ समय थे तो प्रचार चल रहा है। महीने से तो कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ। चुनाव जिस दिन खत्म होगा ना, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले मूवी देखनी है। एक फिल्म देखनी है। जो भी आएगी देख लूंगी। जो भी नहीं रिलीज था मेरे कॉलेज डेज का, मुझे याद है, मैं लेडी श्री राम में पढ़ती थी। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों का क्या था कि वो डेली टाइम्स खोल के बैठ जाते थे और सारे मूवीज का शेड्यूल चेक करते थे। और कॉलेज खत्म होता था और हम तुरंत पीवीआर भागते थे और ऐसी कोई मूवी नहीं बचती थी जो हम नहीं देखते थे। मतलब अच्छी बुरी कोई भी नहीं छोड़ते थे। मतलब इतना क्रेज था हमें कि नहीं, हमें मूवीज सारी खत्म कर देती है। तो इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, सब कुछ। मैं जल्दी से कुछ रैपिड फायर आपके पास मैं थ्रो करूंगी और आपको बिना वक्त गवाए जवाब देना है। मैं कुछ नाम लूंगी, उन्हें लेकर आपके मन में जो पहली धारणा, जो पहला विचार आता है वो आप रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रम। इतना परिश्रम कैसे कर लेते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो भी बहुत कर्मठ है, बहुत मेहनती है। अखिलेश यादव। बहुत कुछ करने का मौका था, मुझे लगता है थोड़ा सा चूक गए। राहुल गांधी। कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में एक आशा भी है, देखते हैं आशा कितनी कामयाब होती है। मायावती। दलित स्वाभिमान का प्रतीक हैं और बहुत उन्होंने दबे कुचले समाज को हिम्मत दी है, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मुलायम सिंह यादव। कर्मठ, जमीनी नेता, वेरी टॉल लीडर। आप उनकी बहुत तारीफ कर रही हैं। जमीनी नेता, देखिए जिसका जो गुण है
ऊंचाइयों पर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं जाता। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, अपनी पार्टी को बिल्डअप किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली, तो कुछ तो गुण होगा। कांग्रेस पार्टी का आप अपने नजरिए में क्या भविष्य देख रही हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य पे ऐसे टिप्पणी करना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मुश्किल है। देखिए, कठिनाई के दौर से, संकट के दौर से पार्टी गुजर रही है और हर पार्टी के जो एक यात्रा होती है उसमें उतार चढ़ाव आता है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की बात करूं, हमारे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया और पार्टी ने बहुत सारी चुनौतियां, असफलताओं का दौर भी देखा, लेकिन वो इतने संघर्षशील और जुझारू थे, बस चलते रहते थे बिना रुके, बिना थके। तो मुझे लगता है, और आज हमारी पार्टी कुछ ऊंचाइयां भी देख रही है, तो मुझे लगता है संघर्ष जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता। उतार चढ़ाव सब चलता रहता है, उसको संभाव से स्वीकार करना चाहिए। अब की बार 80 में से 80 कोशिश तो यही है।